प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आज के मोटिवेशन के 2 भाग हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार हम अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हैं, ठीक है, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सही एग्जाम्पल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द मोस्ट डेंजरस थिंग, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारी लाइफ की सबसे ज्यादा डेंजरस चीजें, मतलब जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होगी वो क्या है, मतलब डेंजरस चीजें नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं है। द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ इज टू प्ले इट सेफ। द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ इज टू प्ले इट सेफ। मतलब ये समझ रहे हो मेरी बात, मतलब डेंजरस और सेफ अलग अलग चीजें होती हैं, बट सबसे डेंजरस चीज जो तुम अपनी लाइफ के साथ कर सकते हो दैट इज ऑफ प्लेइंग इट सेफ। मतलब तुमने कभी रिस्क लिया ही नहीं, मतलब तुमने कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं। मैं जस्ट इमेजिन, मतलब तुम्हें लगता है कि यार ये तो ओलंपिक्स है यार, यहाँ पे तो दुनिया के सबसे बड़ी दिग्गज आते हैं, तुम कभी जीत नहीं सकते। चलो मैं कहानी शेयर करता हूँ यार, ये कहानी एक उस हॉस्टल के रूम की जहां से मैं नीचे देख रहा था, है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, दिस इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड यू विल रियली बी इंस्पायर्ड बाय इट, ठीक है ना। तो मैं ओवरवेट भी हो गया था जब मैं कॉलेज गया था, तो मेरे को 1 साल 2 साल में मतलब सारे बटर चिकन या जो भी मतलब तंदूरी चिकन जो भी जंक फूड था सारा खाने लग गया था। एंड देन आई रियलाइज कि यार मेरी ग्रोइंग एज, जहां पे तुम्हारी हाइट बढ़ती है, तुम्हारा शरीर बढ़ता है ना, वो रुक गई थी। अब यार अब पेट बढ़ रहा था, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ था, देन आई रियलाइज कि नहीं यार, अपन तो हमेशा लाइफ में मतलब बिल्कुल सही रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्समैन रहे हैं और अब हम मोटे हो रहे हैं। और मैंने और फिर पता है मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मतलब कमेंट भी कर दिया था, है ना। तो बेसिकली कमेंट कर दिया था एक फ्रेंड ने मुझे गोलू बोल दिया था। तो फिर ना, एंड दैट इज व्हेन इट हिट मी यार, दैट इज व्हेन इट हिट मी। मैंने बोला यार गोलू तो हम कभी नहीं थे यार है ना, समझ गए मेरी बात। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार नहीं यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सारी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी कि नेगेटिव कैलोरी फूड्स क्या होते हैं और ये सब क्या होता है ना। यार इंपॉर्टेंट है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन शेप, इट्स वेरी, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आता है ना। और शरीर तुम्हारा यार, देखो मैं बता रहा हूँ ना, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ये तुम्हें बाद में समझ में आएगी, है ना। वेल्थ का तुम क्या करोगे अगर पूरे टाइम घुटने में या सर में या कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यार कहानी उस दिन की है जब मैं नीचे देख रहा था और मैं देख रहा था वहां पे एक बंदा था, है ना, एंड दैट गाय वाज प्लेइंग ग्रेट बैडमिंटन कोर्ट था वहां पे, है ना, और हॉस्टल में ही, और वो आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट था और वो बैडमिंटन खेल रहा था, काफी अच्छा खेल रहा था, मतलब ऐसे शॉट्स ऐसे लगा रहा था, देख के बड़ा मजा आ रहा था, है ना, देख के बड़ा मजा आ रहा था ऊपर से। और मतलब बड़ा ही थेराप्यूटिक सा था, मतलब किसी को देखना खेलते हुए और अच्छा खेलते हुए देखना। तो मेरा एकदम से मन ललचा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा नीचे गया, ठीक है मैं नीचे गया और फिर ना मैंने क्या किया, उस टाइम मैं वुडलैंड के शूज पहनता था जो बहुत भारी होते थे, है ना। तो मेरे को अटायर कुछ नहीं पता था, है ना, बस ये पता था कि अच्छा गेम है ना, ठीक है। मतलब बचपन में पेरेंट्स ने भी बोला था इसमें चिड़िया को मारना होता है, चिड़िया मतलब शटलकॉक, है ना। तो बड़ा मतलब ऐसा लगता था। तो गया मैं नीचे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया यार कि मुझे ना यार एक गेम खेलना है, प्लीज मुझे एक गेम खेलने दो, है ना। तो स्पेशली ऐसे मोमेंट्स पे सब लोग बोलते हैं नहीं आप कौन कहाँ से, है ना। तो फिर बट स्टिल आई इंसिस्टेड, मतलब अपन तो देखो पीछे पड़ जाते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं। तो आई इंसिस्टेड, तो आई सेड कि मुझे गेम खेलना है। तो फिर जनरली ऐसे केसेस में कोई अगर बिगिनर आता है तो जो वीक प्लेयर होता है वो आगे खड़ा हो जाता है कि मैं खेलूंगा, और वो जो सॉलिड प्लेयर होता है वो खुद ही बोलता है हाँ इसको खेलने दो, है ना। बट फिर पता है क्या हुआ, मैंने बोला नहीं मुझे इसके साथ खेलना है, ये बहुत अच्छा खेलता है, मुझे इसके साथ खेलना है। तो बहुत ही फनी मोमेंट था, बहुत ही फनी मोमेंट था। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंस्पिरेशनल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, क्योंकि वो लड़का, है ना, वो लड़का बचपन से बैडमिंटन खेल रहा था, मतलब बचपन से लीन था, बैडमिंटन खेल रहा था, बहुत फ्लेक्सिबल था, उसको देख के मजा आता था, लोग देखते थे उसको, है ना, कि कैसे खेलता है वो बैडमिंटन, है ना। ही वॉज नॉट अ वेरी बिग स्टार और समथिंग, मतलब लाइक कि मतलब नेशनल खेल रहा है, बट अच्छा खेलता था यार, मतलब इतना अच्छा खेलता था कि लोग देखते थे, उस ब्लॉक में इतने सारे लोग आके देखते थे उसको। तो मैंने बोला मुझे इसके साथ खेलना है, तो लोग हंसने लग गए कि यार नमो वांट्स टू प्ले, है ना। तो फिर ठीक है, मैं पहुंच गया। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जीता हूंगा, नहीं, इंस्टेड मैं 21-0 से हारा, एंड दिस इज, मैं एग्जैक्टली 21-0 से हारा। और मैं बता रहा हूँ बहुत फजीती हुई थी उस दिन, है ना। तो मैं गया, मैंने 7 सर्व्स हार गया मैं उससे, है ना, बिल्कुल हार गया। मतलब फिर ना 7-0 पे कहते हैं कि अब गेम खत्म हो गया है, अब आप जा सकते हैं, है ना अब आप जा सकते हैं। बट मैंने बोला नहीं यार 21 का खेलते हैं, क्या पता यार, मतलब मैं यही सोच रहा था यार एक बार तो हरा दूंगा मैं इसको, 21 में से एक बार तो हरा दूंगा। बट पता है मैं एक बार भी नहीं हरा पाया उसको। फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरा अटायर खरीदा, मैंने पूरा गेम के रूल समझे,
एंड देन आई वेंट देयर, लॉस्ट अ लॉट ऑफ मैचेस, बहुत सारे मैचेस लूज किए, बट धीरे धीरे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल के उनको मिरर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो शॉट करते थे, अपन तो फिजिक्स के मास्टर थे, है ना, उस टाइम पे भी। तो यार अब क्या हुआ, तो अपन ने पूरी फिजिक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, और मतलब प्रॉपर की मतलब कितनी टेंशन होनी चाहिए, किस एरिया से हिट करना है, और सब लगा लिया हिसाब किताब, है ना, सब लगा लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, इट टुक मी अराउंड 1.5 ईयर, एंड देन मैंने काफी अच्छी तरीके से खेला वहां पे, और काफी सारे लोगों के साथ खेला, और टेस्ट होता था तभी खेलता, तो बहुत मजा आता था खेलने में। एंड आप मानोगे नहीं बच्चों, 1 साल के बाद, है ना, उसके बाद ऑब्वियसली मतलब टोटल मतलब जिस बंदे ने मुझे 21-0 से हराया था, मैं उसके हिम्मत नहीं थी दोबारा बोलने की कि यार एक और बार खेलता है। बट क्या हुआ कि उस दिन अच्छी बात ये थी कि हमारा हॉस्टल सेम था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं उस हॉस्टल में फिर से मतलब कभी ना कभी एक और बार मौका मिला उसके साथ खेलने का, है ना। तो उस टाइम मैं 0 से नहीं हारा, मैं 10 से हाराऊंगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। बट पता है करते मैं ऐसे मोमेंट पे आ गया कि मैंने एक दिन उसको हरा दिया, और उस बंदे की मतलब ही सॉ द स्माइल, उसने मेरी पूरी ग्रोथ देखी थी, और उसको इतना अच्छा लगा, और मेरे को भी इतना अच्छा लगा। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज द रियल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आप समझ रहे हो मेरी बात, द रियल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और इसके लिए सालों नहीं लगते, अगर आपका डेडिकेशन और फोकस और इंटरेस्ट एक जगह आ जाता है ना, तो आई थिंक आप काफी कुछ कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल से समझो, और यार मैंने किस चीज का रिस्क लिया जो बहुत सारे लोग नहीं लेते। पता है रिस्क क्या था मेरा? इसमें तुम लोग सोचोगे इसमें रिस्क क्या था सर, आप तो खेल रहे थे। रिस्क ये था कि तुमने मतलब ये रिस्क किया कि यार तुम्हारे पे लोग हंसेंगे, तुम 21-0 से हारोगे, 7-0 के बाद भी तुम पीछे पड़े रहोगे कि नहीं यार मुझे आप 21-0 से हरा के दिखाओ, है ना। तो मेरे लिए वो चैलेंज था कि तुम 21-0 से हरा के दिखाओ, हरा दिया उसने। बट फिर एक दिन ऐसा भी आया जब अपन भी जीते, है ना। ऐसा नहीं था कि कंसिस्टेंटली जीत रहे थे, बट उस लेवल तक पहुंच गए थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। तो यार आई थिंक इससे आप लोग भी इंस्पायर होगे, और आप भी अपनी ऐसी कुछ स्टोरीज अगर आपकी हैं तो इस कमेंट्स में जरूर शेयर करना, ऐसी स्टोरीज अगर आपकी हैं तो, और मैं पढ़ने वाला हूं